चलते रहो चलते। जय बद्रीनारायण। मेरी आज की यात्रा शुरू हो गई है बद्रीनाथ धाम से चरण पादुका की तरफ। अगर आपको चरण पादुका जाना है तो उसके लिए मैं आपको रास्ता बताती हूँ। उसके लिए बद्रीनाथ धाम आपको पहले आना होता है, बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने होते हैं और उसी के बगल से सीढ़ियाँ जाती हैं लेफ़्ट साइड से मंदिर के। तो वहाँ से आप लोगों को उस सीढ़ियों को फॉलो करते हुए जाना होता है चरण पादुका की तरफ। तो चरण पादुका का बहुत ही महत्व है। अगर यहाँ पे लोग आते हैं विष्णु भगवान जी के बद्री विशाल धाम में दर्शन करने के लिए तो चरण पादुका जाने का भी बहुत बड़ा महत्व है, वहाँ जाना अनिवार्य होता है। तो अगर आप बद्रीनाथ धाम में आएँ तो चरण पादुका की तरफ जाएं। बोला जाता है कि चरण पादुका में अभी भी साक्षात विष्णु भगवान जी के चरणों के निशान हैं। ऐसा लगता है मानो जैसे विष्णु भगवान साक्षात वहाँ पे प्रकट हो गए हैं। तो चलिए मैं आपको दर्शन करवाती हूँ। इस यात्रा में आप मेरे साथ रहिए। और ये है बद्रीनाथ धाम और ऊपर चोटियों में बर्फ़बारी हुई है तो ये बर्फ़बारी इस जगह को और भी सुंदर बना देती है। चलो आओ। लगभग 1.5 किलोमीटर मैंने पूरा कर लिया है और अभी मैं जा रही हूँ चरण पादुका की तरफ। बद्रीनाथ धाम से 1.5 किलोमीटर ऊपर आके बस मन इतना शांत हो जाता है क्योंकि आसपास का वातावरण आप देखिए, इधर की तरफ देखिए, ये है बद्रीपुरी। इतनी सुंदर यहाँ से दिखाई देती है, इतने अद्भुत दर्शन यहाँ से होते हैं कि मन बस मोहित हो जाता है। ऐसा मन करता है कि बस यहीं पे बैठे रहो। चरण पादुका बद्रीनाथ धाम से 4 किलोमीटर है। ये यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत झरना है, बहुत ही दिल को छू लेने वाला ये दृश्य। बहुत ही शांत वातावरण। बद्रीनाथ धाम में आप आते हैं, शक्तियाँ बहुत हैं वहाँ पे। आपको अंदाज़ा लग सकता है कि कितनी शक्तियाँ हैं। साक्षात विष्णु भगवान जी के दर्शन करने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यात्रियों की भीड़ ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे उतनी शांति से आप लोग साधना नहीं कर सकते। लेकिन चरण पादुका की तरफ को जब अब आते हैं तो रास्ते में ऐसे बहुत सारे आपको जगह मिल जाएगी जहाँ पर बैठ के आप लोग थोड़ी देर बैठ के शांत मन से हाथ जोड़ के भगवान की साधना कर सकते हैं। पूरे 2 दिन तक हम लोग यहाँ पे फंसे रहे क्योंकि मौसम बहुत ही ख़राब था, अलर्ट दिया हुआ था और बारिश रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही थी और ऊपर चोटियों में बर्फ़बारी बहुत ही तेज़। तो इस वजह से हम लोग को यहाँ पे रुकना पड़ा। मुसीबतें हुई, मुसीबतों का सामना कर कर के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे हमें साक्षात भगवानों के दर्शन हो रहे हैं। तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। इसमें आप लोगों को ये जो हमने बनाया है मुगली घुट्टी दिखाना। हमारी मुगली घुट्टी पीना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप जब भी आते हैं ट्रैक में तो अपने साथ में ग्लूकोज या फिर ORS टैंक कुछ भी ये आप अपने साथ में रख सकते हो। पानी की 2 बोतल कम से कम रखना ना भूलें क्योंकि आपको यहाँ पर
कभी कभी ऐसा होता है कि पानी बिल्कुल नहीं मिलता है, आप बहुत परेशान हो सकते हो, आप डिहाइड्रेट हो सकते हो, इसलिए आप पानी रखिए। एक साथ में आपको पानी नहीं पीना होता है, आप थोड़ा थोड़ा करके एक एक घूंट आप लीजिए बस। और उससे क्या होगा, आपका गला भी गीला होगा, आप थकोगे भी नहीं और आपका पानी पूरा लास्ट तक आपके पास में रहेगा। तो पानी और कुछ खाने की चीज़ आप ज़रूर लीजिए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब भी पांडव स्वर्ग को गए थे तो चारों पांडव और उनकी जो पत्नी थी उनकी रास्ते में ही मौत हो गई थी और लास्ट में सिर्फ युधिष्ठिर बचे हुए थे। और युधिष्ठिर के साथ में साक्षात हर हर महादेव। दोस्तों, मैंने शुरू कर दी है नीलकंठ की यात्रा और अभी मैं जाने वाली हूँ सीधा नीलकंठ पर्वत की तरफ। और अभी 2 से 2.5 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया है। बहुत सुंदर रास्ता है और इससे पहले मैंने आपको दर्शन कराए चरण पादुका के, जहाँ पे साक्षात विष्णु भगवान जी के चरण के आपको दर्शन हो जाएंगे। तो ये रास्ता बहुत ही कठिन है। बोला जाता है कि नीलकंठ पर्वत को नीलकंठ क्यों नाम दिया गया है। ऐसा बोला जाता है कि जब सूर्य की और चंद्रमा की किरणें उस पर्वत पर पड़ती हैं तो वो बिल्कुल नीला दिखाई देता है, तो इसीलिए नीलकंठ पर्वत उसे बोला जाता है। बोला जाता है कि साक्षात शिवजी भगवान जी के दर्शन आप वहाँ पे कर सकते हैं और साक्षात शिवजी भगवान जी का रूप वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। नीलकंठ पर्वत की तरफ की यात्रा हमारी बहुत ही अद्भुत होने वाली है, क्योंकि अभी सूर्य भगवान जी के भी दर्शन हो गए हैं। 2 दिन से यहाँ पे अलर्ट बताया गया था, मौसम एकदम काला बादल छाए हुए थे, बारिश थी, बर्फ़बारी थी। जिस जगह अभी हम लोग जा रहे हैं वो पर्वत में पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ आपको नज़र आएगी। लेकिन सूर्य भगवान जी ने आज अपने दर्शन देने के बाद ये यात्रा हमारी और भी सफल बना दी है। दोस्तों, हम पहुंचने वाले हैं सामने, आप देख सकते हो वहाँ पर कुटिया है बाबा जी की। और सबसे अच्छी बात यह है, हमारे साथ में आप देख सकते हो स्वान, जिनको भैरव देवता का रूप माना जाता है, वो भी हमारे साथ में चल रहे हैं। और हम बस पहुंचने वाले हैं चरण पादुका में। बहुत ही खूबसूरत ये हमारी यात्रा है, हम आपको दर्शन कराएंगे चरण पादुका के। सबसे अच्छी बात इन पहाड़ों में यात्रा करने की ये होती है कि आपको ये जो भैरव का रूप है ये हमेशा आपको रास्ता दिखाते हैं, तो रास्ता आप कभी भटक नहीं सकते। ये देखिए, ये हमारे साथ नीचे से ही आ रहे हैं और बस हम पहुंच गए हैं विष्णु भगवान जी के चरणों के दर्शन करने के लिए। जय बद्रीनारायण। मैं पहुंच गई हूं चरण पादुका और यात्रा हमारी बहुत ही अद्भुत रही। सूर्य भगवान जी के दर्शन के साथ साथ हम लोगों ने यात्रा करी। रास्ते में
जो भी सुंदरता आई वो सारी चीज़ें आपको दिखाई। और अभी मैं हूँ चरण पादुका में और प्रकृति का सुंदर रूप आप देख सकते हैं। ये सुंदर फूल भगवान को अर्पण करने के लिए खुद ही उग गए हैं, तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं। और ये देख सकते हैं जो एक शिला में खुद से चरण उभरे हुए हैं विष्णु भगवान जी के, तो इससे अद्भुत चीज़ और क्या हो सकती है। ये देखिए बहुत सुंदर दृश्य है। यहाँ आके बहुत ही शांति मिलती है, बहुत ही अद्भुत दृश्य यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है। और बहुत से लोग बहुत दूर दूरों से यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। और बोला जाता है कि बद्रीनाथ धाम आने के दर्शन करने के बाद आप चरण पादुका के दर्शन करते हैं तो आप सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। ये हैं 2 चरण विष्णु भगवान जी के, ये देख सकते हैं आप साक्षात यहाँ पे चरणों के निशान। तो सभी लोग बोलेंगे जय बद्रीनारायण, जय विष्णु भगवान जी। और इसके आसपास का दृश्य आप देखिए, बहुत सुंदर यात्रा रही। और अब मैं बढ़ रही हूँ आगे की तरफ। ये आप पीछे देख सकते हैं चरणों के निशान और प्रकृति का ये सुंदर रूप। ये पेड़ आपको दिख रहे होंगे कि बहुत ही छोटा है हाइट में। सारे ही पेड़ यहाँ जितने भी दिख रहे होंगे, क्योंकि हम हाई एल्टीट्यूड पे हैं तो इसीलिए इनकी लंबाई कम होती जा रही है। और दर्शन तो बहुत अच्छे रहे। कैसे मज़ा आया? बहुत मज़ा आया दोस्तों, दर्शन हमने कर लिए हैं। बहुत ही खूबसूरत हमारी यात्रा रही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम आपको लेके चलेंगे इसके बाद भगवान शिव का वो पर्वत जिसे नीलकंठ कहा जाता है। जैसे भगवान शिव का गला नीला रहता है, वैसे ये पर्वत भी जब भी सूरज और चंद्रमा की रोशनी पड़ती है इस पर्वत पे तो वो पूरा नीला हो जाता है। इसको भगवान शिव का साक्षात रूप कहा जाता है। और उस सामने पर्वत है जिसके थोड़े थोड़े दर्शन होने शुरू हो चुके हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नीलकंठ पर्वत में। हर हर महादेव। और तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखिए। और जो लोग हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। जय बद्रीनारायण, हर हर महादेव। हर हर महादेव। दोस्तों अभी मेरी नीलकंठ पर्वत की तरफ की यात्रा शुरू हो रही है और आप देख सकते हैं मेरे साथ में कौन है। मेरे साथ में है स्वान। बोला जाता है कि जब सारे पांडव और उनकी धर्मपत्नी स्वर्ग की तरफ को जा रही थी तो उनके साथ में इन लोगों ने अपना साथ दिया भैरव देवता ने और उनको आगे की यात्रा के दर्शन करवाए, आगे की यात्रा दिखाई कि कहाँ तक जाना है। तो बोला जाता है कि जब भी आपके साथ ये आपकी यात्रा में साथ में हो तो आपके जो यात्रा होती है वो सफल रहती है। और आप इनका अद्भुत दृश्य हमारे साथ में देख सकते हैं। तो हम बद्रीनाथ से यात्रा करी मैंने और बद्रीनाथ से लगभग 4 किलोमीटर तक ये हमारे साथ में हैं। अभी हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है अभी हमें यहाँ पे रुक के। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, आपको बहुत ही अद्भुत दर्शन दिखाते हैं और इनसे जुड़ी हुई, स्वान से जुड़ी हुई पांडव के साथ जो भैरव देवता गए हुए थे स्वर्ग की सीढ़ियों की तरफ, स्वर्ग की तरफ का उनको रास्ता दिखाया था। तो वो जो कहानी है ना वो शायद पढ़ी होगी लोगों ने, लेकिन जो कुछ लोग हैं जिन लोगों ने नहीं पढ़ी तो उन लोगों को हम ये इसी यात्रा में आप लोगों को पूरी कहानी बताएंगे। कोशिश करेंगे कि इसमें जो भी चीज़ें हैं जो अभी तक लोगों को नहीं पता वो सारी जानकारी हम लोग दें। तो आप लोग ऐसे हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि ये कहानी किन किन लोगों को पता है और इन कहानी का क्या एक अद्भुत जो मैं जा रही हूँ नीलकंठ पर्वत के लिए। बहुत सुंदर दृश्य है और मेरे पास में आप देख सकते हैं ये स्वान का रूप, इतना सुंदर
बोला जाता है कि यात्रा की तरफ को जब बढ़ते हैं तो ये हमें रास्ता दिखाते हैं आगे की तरफ को। तो ये हमारे साथ हैं, बिल्कुल नीचे से ही बद्रीनाथ धाम से यात्रा शुरू करी है नीलकंठ पर्वत की, तो वहाँ की यात्रा में ये हमारे साथ हैं।